हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं म्यूकर के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में कि पूरी लाइफ साइकिल को हम समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसके क्लासिफिकेशन को लेते हैं। तो म्यूकर क्लास जाइगोमाइसीटीज का मेंबर है। इससे पहले वीडियो में मैंने राइजोपस के बारे में बताया था और जाइगोमाइसीटीज के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा, वहां पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम म्यूकर को लेते हैं। म्यूकर का जो क्लास है जाइगोमाइसीटीज है, ऑर्डर है म्यूकोरेल्स है, फैमिली म्यूकोरेसी है। इसके जनरल फीचर की बात करें तो म्यूकर की लगभग 100 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। म्यूकर का कॉमन नेम पिन मोल्ड या फिर ब्लैक मोल्ड है। पिन मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल आलपिन की तरह दिखाई देता है। म्यूकर भी एक सैप्रोफिटिक फंजाई है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर ग्रो करती है। ये फूड स्टफ्स के ऊपर ग्रो करती है और उसको खराब कर देती है। कुछ म्यूकर की कॉमन स्पीसीज म्यूकर एम्फीबायोरम, म्यूकर टर्सिनिलॉइडिस, म्यूकर इमैलिस, म्यूकर इंडिकस, म्यूकर रेसिमोसस एंड म्यूकर रेमोसिसिमस। ये कुछ म्यूकर की कॉमन स्पीसीज हैं। म्यूकर जो एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमन और एनिमल्स में, जिसका नाम है म्यूकोरोमाइकोसिस। म्यूकर म्यूसिडो और म्यूकर रेसिमोसस कॉमन एयर में कंटामिनेंट के रूप में ये दोनों स्पीसीज ज्यादातर मिलती हैं। एक ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर में लगभग 24 से 30 डिग्री तक हम लेबोरेटरी में ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये वाइट कॉटनी या फिर ब्राउन ग्रोथ दिखाता है। इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो थैलस होता है वो ब्रांच्ड रहता है और सिनोसिटिक रहता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि कहीं भी कोई भी यहाँ पे सेप्टा नहीं मिलेगा, कोई भी वॉल्व फॉर्मेशन नहीं होगा, पूरा माइसीलियम सिंगल एक ही विदाउट सेप्टा के मिलेगा। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। जो माइसीलियम होता है यहाँ पर दो टाइप का मिलेगा, एक तो एरियल होगा और एक प्रोस्टेट होगा। ये ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एरियल पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है ये प्रोस्टेट पार्ट है। तो इसमें माइसीलियम में दो पार्ट मिलते हैं, एरियल और प्रोस्टेट हाइफी। और जो इसके एंड्स होते हैं वो टेपरिंग एंड्स होते हैं, ऐसे मुड़े हुए एंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राइजोपस में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि वहां पे राइजोइड्स मिलते थे, यहाँ पर राइजोइड्स नहीं मिलेंगे। तो ये राइजोपस से इसका एक डिफरेंशिएशन भी है कि राइजोपस में जो होते हैं राइजोइड्स मिलते हैं और म्यूकर में राइजोइड्स नहीं मिलते हैं। ये वाइट या ब्राउन कॉटनी ग्रोथ दिखाता है। इसकी जो वॉल होती है वो काइटोसिन की बनी हुई रहती है, जिसमें पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स हम नॉर्मली मिलते हैं। तो ये इसकी वॉल का कंपोनेंट्स हो गए। जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो प्रोस्टेट हाइफी जो रहता है, जो नीचे का हाइफी है, ये जो हाइफी है ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। क्योंकि इसमें राइजोइड्स होते नहीं हैं तो जो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का जिससे ये ग्रो करेगा वो सभी प्रोस्टेट हाइफी के थ्रू होगा। जो यंग हाइफी रहता है वो उसमें सेप्टा नहीं मिलता है कि अगर हम उसको एनारोबिक कंडीशन में रखें किसी कल्चर मीडियम में जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो इसमें देखा गया है कि इसका जो हाइफी है वो ब्रेक कर जाता है और कुछ ईस्ट लाइक बॉडीज बनाता है जिसको हम कहते हैं टोरुला कंडीशन। तो इस तरीके से माइसीलियम में टोरुला बन जाता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है। लेकिन अगर उसको हम ऑक्सीजन देते हैं यानी कि एरोबिक एनवायरनमेंट में शिफ्ट करते हैं वापस, तो जो माइसीलियम होता है वो टोरुला कंडीशन से नॉर्मल रिवर्ट करके नॉर्मल फिलामेंटस फॉर्म में आ जाता है। इसमें स्पोरेंजियोफोर्स जो होता है वो एक सिंगल फॉर्म में अकर होता है माइसीलियम में, जैसे कि आपने देखा होगा राइजोपस के कैरेक्टर्स में। अगर हम देखें तो राइजोपस में क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे स्पोरेंजियोफोर्स निकले रहते हैं, एक ही जगह से निकले रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट से एक सिंगल ही माइसीलियम से एक सिंगल स्पोरेंजियोफोर निकला रहेगा, फिर दूसरी जगह से दूसरा निकला रहेगा, एक ही जगह से नहीं निकलते हैं।
इसके रिप्रोडक्शन को हम समझें तो यहाँ पर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिल रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानोस्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू मिलता है, जैसे कि राइजोपस में भी आपने देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम समझें तो उसमें क्लेमाइडोस्पोर्स जो कंडीशन होगी वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में मिलेगी। एनारोबिक जब कंडीशंस होती है तो जो टिप होता है, जो स्पोरेंजियोफोर का जो टिप होता है उसमें क्या होता है, एक सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगता है और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो राउंडेड हो जाता है और राउंडेड क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब नॉर्मल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तब वो क्लेमाइडोस्पोर्स फिर वापस से जर्मिनेट करके नए प्लांट्स को फॉर्म करते हैं। लेकिन जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, उस पूरी कंडीशन में ये क्लेमाइडोस्पोर्स इसी तरीके से सरवाइव करते रहेंगे और उस पूरी अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट कर देते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर एप्लानोस्पोर्स। तो यहाँ पर ये कॉमन मेथड है। फेवरेबल कंडीशंस जो होगी, जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी, तब स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या फिर एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो नॉर्मल माइसीलियम है उस पर स्पोरेंजिया मिलते हैं, जो स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर जनरेट होते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स की जो टिप्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देखा है, ये स्पोरेंजियोफोर्स हैं और इनकी ऊपर जो टिप पे यहाँ पर स्पोरेंजिया यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जनरेशन होता है। म्यूकर प्रोलिफेरस जो स्पीसीज है उसमें स्पोरेंजियोफोर्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो टर्मिनल स्पोरेंजिया होगा वो बड़ा होगा जो कि बाकी के दूसरे स्पोरेंजिया से। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरीके से ब्रांचिंग होगी, लेकिन जो टर्मिनल वाला होगा वो बाकी के कंपैरिजन में बड़ा होगा। तो इस तरीके की कंडीशन म्यूकस प्रोलिफेरस में देखने को मिलती है। जब स्पोरेंजियोफोर्स जनरेट होता है तो उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया बनता है उस समय ज्यादा न्यूक्लियाई उस पार्ट में मूव कर जाते हैं और वहां पे स्पोर प्लाज्म बन जाता है और एक कॉलिमेलोप्लाज्म बनता है। इसमें मैच्योरिटी के बाद में स्पोरेंजियल की जो वॉल्स होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं और स्पोर्स जो होते हैं वो कॉलिमेला से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे हवा से वो वहां से डिस्पर्स होते रहते हैं, वहां से अलग होते रहते हैं, या फिर इंसेक्ट्स या आंट्स वगैरह की हेल्प से भी वो वहां से अलग होते रहते हैं। म्यूकर प्लेम्बेलिस जो स्पीसीज है उसमें स्पोरेंजियल वॉल जो होती है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाती है और उससे स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। जब ए प्लानोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं, देखिए स्पोरेंजियो स्पोर्स में यहाँ पे स्पोर आ गया तो हम इसको बात करेंगे कि स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। और फोर का मतलब होता है ये लॉन्गिट्यूडनल पार्ट, जो ये जो पार्ट ऊपर का है, तो स्पोरेंजिया ऊपर है तो इसको तो हम कहेंगे स्पोरेंजिया। आप तीनों की टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऊपर का पार्ट है स्पोरेंजिया, ये है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और जो स्पोर, इससे जो स्पोर बनेंगे इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो आप इसको समझिए, ये स्पोरेंजिया है, इसी से जो स्पोर बन रहे हैं उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। और स्पोरेंजिया जिस पार्ट पर लगी हुई है उसको हम कह रहे हैं स्पोरेंजियोफोर। आई होप ये टर्म समझ में आ गया होगा आपको। तो जब स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो स्पोरेंजियोफोर्स में से यहाँ पे न्यूक्लियाई मूव कर जाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और वहां पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगता है और वहां पर एक ऊपर कॉल्यूमेला बन जाता है। और ऊपर का जो पार्ट बनता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होंगे और वहीं से हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होना लगता है। वो स्पोरेंजियोस्पोर्स कॉल्यूमेला से स्पोरेंजियोस्पोर्स चिपके रहते हैं, एकदम से सारे लिबरेट नहीं करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे एयर में ये ड्राई होते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ से ये रिलीज होते रहते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम समझें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है। देखिए कॉपुलेशन में क्या होता है, दो गैमीटेंजिया आपस में एक दूसरे से कॉपुलेट करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं और उनका जो अंदर का मटेरियल होता है, प्लाज्म होता है, वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसे गैमीटेंजिया यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो स्पीसीज में, म्यूकर की स्पीसीज में दो तरीके के थैलस मिलते हैं, एक होता है होमोथैलिक और एक होता है हेट्रोथैलिक। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ज्यादातर हेट्रोथैलिक कंडीशन में ही देखने को मिलता है, लेकिन होमोथैलिक की जो कंडीशन है, जैसे म्यूकर जेनेसेंसिस में जाइगोस्पोर जो फॉर्मेशन होगा, देखिए रिप्रोडक्शन के बाद में जो स्पोर बन रहा है उसको हम कह रहे हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेवलप होता है, ये माइसीलियम जो होती है उसमें जब पहले सिंगल स्पोरेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, तो एक ही स्पोरेंजियो स्पोर्स से जो डेवलप होने वाला माइसीलियम है, ठीक है, थोड़ा पीछे से समझिए, स्पोरेंजियो स्पोर है वो डेवलप होगा और इससे एक माइसीलियम बना। ठीक है, अब इस माइसीलियम में ही आपस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि इसी के गैमीटेंजिया आपस में कॉपुलेट करेंगे तो तब जो जाइगोस्पोर बनेगा, तो ऐसे को हम कहते हैं होमोथैलिक। ठीक है, और हेट्रोथैलिक में क्या होता है, एक ये पॉजिटिव स्टेन है और एक ये नेगेटिव स्टेन है। ठीक है, तो इससे जो अलग माइसीलियम बनेगा और एक इससे माइसीलियम बनेगा, तो इनका जो गैमीटेंजिया आपस में जब कॉपुलेट करेगा तो उसको हम कहेंगे हेट्रोथैलिक। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ये डिफरेंट स्टेन्स होते हैं। ज्यादातर कंडीशन जो होती है हेट्रोथैलिक की कंडीशन देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है कि यहाँ पर जो एंजाइम होता है, सॉरी एंजाइम में कह रहा हूँ, हार्मोन होता है ट्राइस्पोरिक एसिड, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में। तो बेसिकली हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं तो तीन स्टेप में होता है। पहला होता है इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमीटेंजिया, दूसरा है ग्रोथ ऑफ गैमीटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर, और तीसरा है फ्यूजन ऑफ गैमीटेंजिया एंड फॉर्म द जाइगोस्पोर। ठीक है, पहले में प्रोगैमीटेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे में गैमीटेंजिया एक दूसरे के पास आएंगे और तीसरे में वो फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हम समझते हैं ये हेट्रोथैलिक कंडीशन को दिखाया गया है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। इस कंडीशन में क्या होता है, एक पॉजिटिव स्टेन है इस साइड वाला और ये इधर का नेगेटिव स्टेन है। पॉजिटिव स्टेन से एक यहाँ पे माइसीलियम का पार्ट आया और यहाँ पे एक माइसीलियम का पार्ट है, ये दोनों प्रोगैमीटेंजिया की तरीके से काम करेंगे, एक दूसरे के पास में कांटेक्ट में आएंगे। ट्राइस्पोरिक एसिड वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इनके कांटेक्ट में गैमीटेंजिया के फ्यूजन में। तो जब ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं है तो इनको हम कह रहे हैं प्रोगैमीटेंजिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनका कुछ पार्ट आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाता है और यहाँ पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन होने लगता है। दोनों तरफ से सेप्टा का फॉर्मेशन रहेगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आप मूव कर जाएंगे, ये बहुत डेंस न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाते हैं बाकी के कंपैरिजन में। और जो पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सस्पेंसर। तो यहाँ के पार्ट, इसको हम कह रहे हैं आइसोगैमीटेंजिया और ये जो पीछे का पार्ट है ये सस्पेंसर कहलाएगा। आइसोगैमीटेंजिया आपस में फिर यहाँ पर जो वॉल होती है ये डिसॉल्व कर जाती है और एक दूसरे से फ्यूज करने लगते हैं, और जो इसका अंदर का जो पार्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब ये जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोस्पोर एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, मतलब रेस्टिंग की कंडीशन में चला जाता है। रेस्टिंग की कंडीशन के बाद में क्या होता है कि उसमें मियोसिस हो जाता है। इसमें जितने भी न्यूक्लियस हैं जो डिप्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि आधा पार्ट यहाँ से आया, ये हैप्लॉइड पार्ट है और ये हैप्लॉइड पार्ट है, तो इसके जो न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाते हैं। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में क्या होगा, इसमें अभी ये जाइगोस्पोर में ही यहाँ पर इसमें मियोसिस हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जाइगोस्पोर की वॉल के बारे में। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक थोड़ा सा, इसमें दो तरीके की वॉल यहाँ पर मिल रही हैं, एक होता है एक्सोस्पोर और एक होता है एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर होते हैं उसमें दो वॉल्स मिलती हैं, एंडोस्पोर में तीन वॉल्स मिलेंगी। एक्सोस्पोर थोड़ा रफ होगा और एंडोस्पोर की जो वॉल्स होंगी वो थोड़ी स्मूथ टाइप की होंगी।
एक्सोस्पोर रप्चर कर जाती है बाद में, और जिससे एंडोस्पोर से ही एक जर्म स्पोरेंजियो फोर का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे फोर टर्म लगा हुआ है, तो ये इस फिलामेंट को बता रहा है। जर्म स्पोरेंजियो फोर्स इसको हम कह रहे हैं। जर्म स्पोरेंजियो फोर का फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर एक जाइगोस्पोरेंजियम बनता है। जाइगोस्पोरेंजियम से यहाँ पर स्पोर्स कुछ बनते हैं जिसको हम कहते हैं मियोस्पोर। मियोस्पोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें मियोसिस हो चुका है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। ये बाद में जर्मिनेट करके एक हैप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग स्टेन्स बनाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ से लाइफ साइकिल इसकी वापस कंटिन्यूएशन में आ जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।